2022 के महासंग्राम का शंखनाद होते ही सियासी दलों ने कमर कस ली है। चुनाव की तैयारियां तो पिछले साल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब तैयारियों को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की घड़ी आ गई है। लिहाजा जीत के दावों का दौर भी शुरू हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के साथ ही देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचंड सरकार बनाने का ऐलान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरा भरोसा है कि विकास के नाम पर यूपी की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास जताएगी और यूपी में एक बार फिर से सरकार बनाकर बीजेपी नया इतिहास भी बनाएगी। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। उधर चुनाव के ऐलान को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बदलाव का ऐलान बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता बन गए थे। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी तारीखों के ऐलान होने के बाद ट्वीट किया, मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकारों द्वारा किए गए विकास और जनकल्याणकारी कार्यों पर जनता अपना विश्वास प्रकट कर बीजेपी को पुनः सेवा का मौका देगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पुनः जनता का आशीर्वाद मिलेगा, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। तो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद जताई। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत है। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्वक कराने की अपनी जिम्मेदारी को जन आकांक्षा के अनुरूप निभाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में पहली बार अपनी किस्मत आजमाने जा रही आम आदमी पार्टी भी चुनाव के ऐलान से बेहद उत्साहित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आम आदमी पार्टी तैयार है। यूपी नहीं, उत्तराखंड में भी जीत के दावे शुरू हो गए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पूरा यकीन है कि जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड का विकास किया, जनता उस पर अपनी मोहर जरूर लगाएगी। देखिए, मैंने पहले दिन से पूरे मनोयोग के साथ जो भी मुझे समय मिला, एक एक पल और एक एक क्षण मैंने उत्तराखंड की जनता के लिए लगाया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर पिछले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृति हुई हैं। और 1 लाख करोड़ की योजनाओं में से बहुत सी योजनाएं पूरी हो गई है, बहुत सी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो उत्तराखंड में जिनके कंधे पर कांग्रेस को जिताने का पूरा दारोमदार है, उन हरीश रावत ने भी दावा कर डाला कि उत्तराखंड में बीजेपी की विदाई। अखिलेश भैया जय जय श्री राम। नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में अब 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि जनता किसको अपना आशीर्वाद देगी और यूपी उत्तराखंड में क्या फिर से बीजेपी की वापसी होगी या विपक्ष का झंडा फहराएगा।
टीम, न्यूज़ 18।